बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम रियाजी क्लास 9 की मशक 2.3 को हल करेंगे। इसमें टोटल ये 4 क्वेश्चंस हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द जज़ैल में दिए गए अदाद का हादसा लिखना है। तो स्टूडेंट्स ये पहले 6 क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल ईजी से हैं। इसमें हमने हादसा लिखना है। तो हादसे का मतलब क्या है कि अगर हम इसको साइंसी तरकीब में लिखें तो 10 के ऊपर कितनी पावर आएगी, 10 के ऊपर कितनी ताकत आएगी, उसे ही हम हादसा कहते हैं। ठीक है। सो ओके स्टूडेंट, सबसे पहले आपने अगर हादसा मालूम करना है तो आपको अशारिये की जगह का पता होना चाहिए। ठीक है। तो अशारिया जो है इसका कहीं पर भी हमें नज़र नहीं आ रहा फर्स्ट पार्ट का, तो वो लास्ट पर होता है, तो यहाँ पर इसका डेसिमल है। ठीक है। ठीक है। फिर साइंसी तरकीब में लिखने के लिए हमें ये बात पता है कि अशारिये को यहाँ से उठाकर पहले गैर सिफर के बाद आपने लेकर आना है। तो ये वाली जो हमारे पास लोकेशन होती है ना, यहाँ पर हमने अशारिया को लेकर आना है। ठीक है। सो हादसा जस्ट आपने मालूम करना है, तो हकीकत में लेकर वगैरह नहीं आता, सिर्फ जितने हिस्से हम अबूर करवाएंगे वो इसका हादसा हो जाएगा। ठीक है। सो यहाँ से अगर आप उठाकर यहाँ पर लेकर आओगे तो कितने हिस्से हमने अबूर करवाए, कितने हिस्से हमने अबूर करवाए हैं, 1 2 3, तो 3 हिस्से। और ये हमें पता है कि अगर हम दाएं से बाएं तरफ आए तो प्लस होगा। सो इसका हादसा आपने बराबर 3 लिख देना है। सो जस्ट ये पहला पार्ट हमारा हल हो गया। ठीक है। सो चलिए स्टूडेंट सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में भी हमें अशारिया नज़र आ रहा है क्लियरली। ठीक है। और जो जहाँ पर हमने लेकर जाना है वो पहले गैर सिफर के बाद, तो ये वाली पोजीशन है जहाँ पर हमने अशारिया पहुँचाना होता है। ठीक है। पहले गैर सिफर के बाद। सो यहाँ से अशारिया अगर आप जस्ट यहाँ पर ही लेकर आना है तो एक ही हिस्सा हमें अबूर करवाना पड़ेगा। ठीक है। सो इसका +1 आपने हादसा लिख लेना है। ठीक है। सो +1 इसका आंसर आ जाएगा, तो ये इसका हादसा आ जाएगा। एंड इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है। अच्छा, इसका जो रेफरेंस पॉइंट है या वो जो जगह है जहाँ पर हम अशारिया लेकर जाते हैं वो किधर है, ये वाली देखें, पहले गैर सिफर के बाद, तो 5 के बाद आपने लेकर जाना है। सो यहाँ पर हमें अशारिया चाहिए। ठीक है। 5 के बाद। सो कितने हिस्से हमें अबूर करवाना पड़ेगा, यहाँ से अशारिया यहाँ पर लेकर आए हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर इस दफ़ा आपने ये याद रखना है कि आप बाएं से दाएं जा रहे हो तो ये माइनस में आएगा। ठीक है। दो हिस्से तो हो गए, लेकिन ये बाएं से दाएं है तो -2 आपने हादसा लिखना है। ठीक है। तो इसका आपने -2 लिख लेना है। एंड इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखें तो इसका भी हमारे पास ये वाली वो पॉइंट है जहाँ पर हम अशारिया पहुँचाते हैं ना साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए। तो अशारिये को यहाँ से यहाँ पर लेकर आना है, तो 2 हिस्से, और ये हम दाएं से बाएं तरफ ही आ रहे हैं, तो इसका हम +2 ही लिखेंगे। ठीक है। सो इसका आपने +2 लिख लेना है। एंड इसी तरह से अगला हमारे पास है, इसका जो रेफरेंस पॉइंट है ना, वो देखें, वो जगह जहाँ पर हम अशारिया लेकर आते हैं वो ये हमें नज़र आ रही है पहले गैर सिफर के बाद। ये तो सारे सिफर है ना, तो इधर से जाएं तो पहला जो गैर सिफर होगा यानी कि जो सिफर नहीं होगा उसके बाद आपने लेकर जाना है। सो यहाँ पर अब ये गिन लें, 1 2 3 4 5 है। सो यहाँ से इशारिया अगर आप यहाँ पर लेकर आओगे तो आपको 5 हिस्से अबूर करवाने पड़ेंगे। बाएं से दाएं आ रहे हैं तो -5 आपने इसका ज़रूर लिखना है। ठीक है। सो इसका हादसा जो है वो -5 लिख लेंगे। एंड इसी तरह से पहले क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, आखिरी जुज है, इसमें अगर आप देखो ना तो अशारिया आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा। और हमें ये बात पता है कि अगर अशारिया नज़र ना आ रहा हो ना तो वो लास्ट पर होता है, तो इसका अशारिया यहाँ है। और जो रेफरेंस पॉइंट है या जगह है जहाँ पर हम लेकर जा रहे हैं वो पहले गैर सिफर के बाद यहाँ पर आपने लेकर आना है। तो ये देख लें जी, यहाँ पर अगर आप लेकर आओगे तो कितने हिस्से आपको अबूर करवाना पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 5, और ये आप दाएँ से बाएँ तरफ ही आ रहे हो तो +5 या 5 ही लिखेंगे। ठीक है। आपको पता ना प्लस हम लगाते नहीं है, सो इसका 5 हो जाएगा। ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हल हो गया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है, दर्ज झैल में दिए गए अदाद का लोगार्थम मालूम करें। तो हमने लोगार्थम मालूम करना है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ना आपने किसी भी चीज़ का अगर लोगार्थम मालूम करना है ना तो उसका फार्मूला याद रखना है। ठीक है। लोगार्थम मालूम करने के लिए हमें हादसा चाहिए होता है, हमें मेंटीसा चाहिए होता है, और हादसा और मेंटीसा को आपने प्लस कर देना है। हादसा तो हम ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में सीख चुके हैं कि वो कैसे फाइंड करना है। मेंटीसा के लिए यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा, और मेंटीसा सीखकर फिर हादसे और मेंटीसे को प्लस कर देंगे तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बड़ा ये सिंपल है, सिर्फ ये फार्मूला आपने अच्छी तरह से याद करना है। किसी भी चीज़ का लोगार्थम मालूम करना है तो उसका फार्मूला होता है हादसा प्लस उसका मेंटीसा। तो हादसे और मेंटीसे को प्लस कर देते हैं तो वो हमारे पास जवाब आ जाता है। तो हादसा जो है वो किसी लॉग का ना सही अददी हिस्सा होता है, मेंटीसा जो है वो कसरी हिस्सा होता है, यानी कि जो इशारिये के बाद वाला हिस्सा होता है उसे हम मेंटीसा कहते हैं। और मेंटीसा मालूम करने के लिए हम लॉग का टेबल इस्तेमाल करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम इसका हादसा मालूम कर लेते हैं। तो हादसा इसका स्टूडेंट्स क्या होगा, जैसे कि आपको बताया कि ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में कि यहाँ पर आपने लेकर आना, इसका इशारिया नहीं है तो वो यहाँ पर है। सो यहाँ से यहाँ तक आप लेकर आओगे तो आपको एक हिस्सा अबूर करवाना पड़ेगा। सो इसका हादसा जो है आपने एक लिख लेना है। ठीक है। सो ये हादसा हमारे पास +1 आ जाएगा।
ओके स्टूडेंट्स, खासा हमें पता चल गया। अब मेंटीसा की बारी है। देखें स्टूडेंट्स, मेंटीसा अगर आपने मालूम करना है तो आपको लॉग का टेबल चाहिए होता है, लोगार्थम जदवल जो होता है, टेबल होता है, ठीक है। अच्छा, ये दो टेबल है स्टूडेंट्स, आपकी बुक के एंड पर जो दो पेजेस हैं वो इन्हीं दो मतलब टेबल के हैं, ठीक है। तो मैंने ना ये निकाल ली है अपनी बुक से, ठीक है। सो इस तरह से अब देखिए ये लोगार्थम जदवल है, ठीक है, लोगार्थम टेबल, एंड इसके साथ जो दूसरा है वो एंटी लोगार्थम जदवल है। लेकिन इस क्वेश्चन में चूंकि हम सिर्फ लॉग ही मालूम कर रहे हैं ना, हाँ देखें ये जो है ये लोगार्थम मालूम करने, तो हमें लोगार्थम जदवल यानी कि लोगार्थम का टेबल चाहिए। तो सबसे पहले जी अब समझें कि लोगार्थम जदवल में क्या होना है। जैसे ये जो हमारे पास होता है ना 43, तो पहले आपने यहाँ से 43 को देखना है, ठीक है। सो इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, ये देखें ये हमारे पास 43 है, तो 43 पर आ जाना है। अच्छा, फिर उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, अब ये सिर्फ 43 है। अब इसका मतलब क्या है कि लाइक 43 है ना, इसके आगे कुछ नहीं है, तो आप खुद से आगे एक ज़ीरो समझ सकते हो, ठीक है। 43 के आगे कुछ नहीं है तो वो ज़ीरो हम लगा सकते हैं, सो नो इशू, ठीक है। तो अब 43 को ज़ीरो वाले खाने में देखना है या ज़ीरो वाले कॉलम में हमने देखना है, ठीक है। तो 43 हमारे पास ये है, देखें ये 43 आपको नज़र आ रहा है, ये मैं जूम करके बता रहा हूँ। और ये जो पहला कॉलम होता है ना ये वाला, ये ज़ीरो वाला होता है। अगर आप ऊपर भी देख लो तो वो देखें ये ज़ीरो वाला कॉलम है। तो 43 को ज़ीरो वाले कॉलम में देखेंगे, यानी कि पहले कॉलम में ही देखेंगे। 43 का ये वाला 6335 है, ये देख लें 6335। और आगे ये जो होता है ना मीन डिफरेंस होता है, फ़र्क होता है, इसको हमने जमा करना होता है, लेकिन वहाँ पर आगे कुछ नहीं है ना, 43 के आगे कुछ नहीं है, तो बस ज़ीरो को ही देख कर आगे हम लिख लेंगे, ठीक है। तो वो हमें जमा नहीं करना पड़ेगा। सो 43 का लिखेंगे 6335, ये नोट कर लें, ठीक है, 63 एंड 35, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें आगे वो नहीं किया हमने, सो उसको आपने परेशान नहीं होना, ठीक है, क्योंकि आगे है नहीं है। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया है मेंटीसा। सो ओके स्टूडेंट्स, ये जो मेंटीसा होता है ना ये किसी भी लॉग का कसरी हिस्सा होता है, यानी कि अशारिये के बाद वाला हिस्सा होता है। सो ये यहाँ पर लिखकर आपने यहाँ अशारिया लाजमी लगाना है और ज़ीरो भी एक खुद से लगा लें। तो ये 43 का हमने चेक किया, वहाँ पर 6335 है, आपने अशारिया और ज़ीरो खुद लगाना है क्योंकि मेंटीसा जो है वो कसरी हिस्सा होता है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमें ये बात पता चल गई कि 43 का जो मेंटीसा है वो 0.6335 है, वो हम यहाँ लिख लेंगे कि मेंटीसा इसके बराबर है, ठीक है, 0.63 एंड 35। सो ओके स्टूडेंट्स, हमने मेंटीसा लिख लिया है, हमें हादसा भी पता चल गया 43 का और मेंटीसा भी पता चल गया। अब हम ये फार्मूला नीचे आप लिखिएगा कि log 43 बराबर होगा इसका हादसा प्लस इसका मेंटीसा। हादसा हमें पता है 1 है, सो हादसे के नीचे हम 1 लिख लेंगे, ठीक है। एंड मेंटीसा जो है वो भी हमने फाइंड किया है, वो 0.6335 है, ठीक है। तो 0 पॉइंट आपने लाजमी लगाना है मेंटीसा पर, यह बात आपने याद रखनी है, ठीक है। सो अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपने प्लस कर देना है। तो स्टूडेंट्स जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करोगे तो आप 1 और 0 को ही प्लस करेंगे, अशारिये से पहले से ही प्लस होता है, तो 1 जमा 0 करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, ठीक है। और अशारिया 6335 इसी तरह से आ जाएगा, अशारिया 6335। सो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। सो के स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने याद रखनी है, लॉग का जदवल इस्तेमाल करके हमने log 43 मालूम कर लिया है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर अगर सेकंड क्वेश्चन देखो ना तो इसका पहले हमने हादसा मालूम करना है, फिर मेंटीसा हम log जदवल से देख लेंगे। तो इसका हादसा यानी कि यहाँ पर हमने अशारिया लगाना होता है पहले गैर सिफर के बाद, अभी अशारिया नहीं है तो वो लास्ट पर है। सो यहाँ से हम उठाकर यहाँ पर लेकर आएंगे तो हमें 2 हिस्से इधर अबूर करवाना पड़ेगा। सो हादसा इसका 2 है तो आपने हादसे की जगह 2 लिख लेना है। मेंटीसा मालूम करने के लिए हमने 57 को देखना है 9 के कॉलम में, ठीक है, और आगे नहीं है तो डिफरेंस हम नहीं देखेंगे या जो फ़र्क है वो नहीं देखेंगे। तो 57 को देखना है 9 के टेबल में। तो आपने याद रखना है कि पहले आपने 2 लेने होते हैं, उसको फिर अगले कॉलम में देखना होता है। तो पहले 2, 5 और 7 है तो 57 पर आ जाएंगे, ठीक है। तो 57 हमारे पास यहाँ पर देखो, तो ये हमारे पास 57 है, ये देखें ये 57 आपको नज़र आ रहा है। 57 को हम 57 पर पहुंच आए। अब 57 को किस में देखना है, 9 के कॉलम में, ठीक है। 9 का देखें ये लास्ट कॉलम होता है, तो 57 की सेध करके ले जाएं, 57 की सेध करके ले जाएं 9 के कॉलम में, तो ये देखें 7627, ये चीज़ आ गई है ना। अब इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे पहले 76 एंड 27, ठीक है जी।
सो ओके स्टूडेंट्स, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास कोई नहीं है, तो वो अगर कुछ नहीं है तो फिर आगे ये जो औसत फ़र्क होता है ये नहीं देखा जाता, ठीक है। सिर्फ हमने 57 को 9 के कॉलम में देख लिया तो वो हमारे पास 7627 आ गया है। सो इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। सो अब जिस तरह से स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि जो मैंटीसा होता है वो कसरी हिस्सा होता है, वो अशारिये के बाद वाला हिस्सा होता है, तो इसके साथ आपने अशारिया और ज़ीरो लगाकर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। सो मैंटीसा की जगह हम लिख देंगे 0.76 और 2.7, ठीक है। 7 6 और 2 7। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, अशारिया आपने मस्त लगाना है। आप इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे, हासे और मैंटीसे को जब प्लस कर दें तो वो उस लाग की वैल्यू आ जाती है। तो नीचे मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, तो हासे के नीचे हमने 2 लिखना है, प्लस मैंटीसा हमारे पास 7627 आया था, तो उसका आपने अशारिया लाजमी लगाना है और ज़ीरो भी इधर लगा दिया जाता है। सो ये मैंटीसा कसरी हिस्सा होता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब इन दोनों को स्टूडेंट्स प्लस कर देंगे तो 2 और 0 को प्लस कर देंगे तो वो 2 आ जाएगा। सो 2.7627 जो है वो इसी तरह से आ जाएगा। सो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, log 579 का ये वाला आंसर है, ठीक है। अच्छा आगे नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है 1.982, ठीक है। सबसे पहले इसका हासा देखेंगे स्टूडेंट्स। अब देखें, अगर आप गौर से देखो ना तो अशारिया हमारा यहाँ पर है और यही इसका रेफरेंस पॉइंट होता है, या इधर ही हम लेकर आते हैं, तो जहाँ पर है उधर ही होना चाहिए, तो हमें कोई इधर उधर नहीं करना पड़ेगा साइंसी तरकीब में लिखने के लिए ना। तो हासा इसका 0 है, ठीक है। सो इसका हासा 0 है क्योंकि कोई भी अशारिया जहाँ होना चाहिए वहाँ ही है। सो इसका हासा आपने 0 ले लेना है। अब अगर हम मैंटीसे को देखें तो पहले से 2 लेने हैं, ठीक है। पहले जो गैर सिफर होते हैं वो 2 देखने हैं, तो वो 1 और 9 है, तो 19 को देखना है 8 के कॉलम में और 2 का फर्क उसमें जमा कर देंगे। तो चलिए लॉग टेबल पर आएं और वहां से देखते हैं इसको। सो ओके स्टूडेंट्स, पहले आपने 2 गैर सिफर ही लेने हैं, तो पहले आपने 19 को देखना है लॉग के टेबल में। तो ये हमारे पास 19 है, देखें 19 को हमने यहाँ पर देख लिया, ये 19 है। अब 19 को किस कॉलम में देखना है, 19 को 8 वाले कॉलम में देखना है। तो ये देखें, ये आखिरी ना 9 वाला होता है, पहला 0 वाला होता है, ठीक है। तो 19 का ये जा रहा है, ये ऊपर देखें, अगर सेव करो तो आप 7 वाला है, ये वाला देखें 8 वाला है, ठीक है। सो ये जो कॉलम है हमारे पास, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली 2967, ये 19 को 8 के कॉलम में हमने देख लिया है, ठीक है। 2967 19 को देखें 8 वाले कॉलम में देखा है। अब ये वैल्यू यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2967, ठीक है, 2967। अच्छा ये ना इधर मैंने लिख लिया, ठीक है। तो ये चलें स्टूडेंट्स, मैंने वैल्यू लिख ली है 2967। फिर उसके बाद आगे 2 है, देखें 19 को 8 के कॉलम में देखकर वैल्यू हमने लिख ली है, आगे 2 है। जो लास्ट डिजिट होता है ना हमारे पास, अगर 4 रकमें हो तो ये औसत फर्क का होता है, तो उसको इसमें देखना होता है, ठीक है। तो 2 की वैल्यू कौन सी है, ये 1 की होती है, ये वाली 2 की होती है, ठीक है। तो ये देखें, ये 19 का आना आ रहा है और ये इसकी देखें, अगर आप ऊपर सेव करो तो ये 2 की है, ठीक है। तो ये वाली कितनी वैल्यू है जी, 4, यही बात है ना। हाँ, तो 19 की जो वैल्यू है वो 4 है 2 वाले खाने में। सो अब ये जो फर्क होता है ये जमा करना होता है, तो इसमें हम 4 जमा करेंगे। जो भी वैल्यू हमारे पास पहले आई थी ना, उसमें 4 आपने प्लस कर देना है। तो 7 और 4 11 हो जाएगा, 1 लगेगा, 1 यहाँ पर कैरी चला जाएगा, और 6 और 1 7 हो जाएगा, एंड ये 9 इसी तरह से आ गया, ये 2 भी इसी तरह से आ गया। सो 2971 हमारे पास इसका मैंटीसा हो जाएगा। हम अशारिया और 0 लगा लेते हैं इसका, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका मैंटीसा आ रहा है, तो यहाँ पर आपने अशारिया और 0 लगा लेना है। सो ये मैंटीसा हमने मालूम कर लिया है। यहाँ पर पहले मैंटीसा की जगह पर लिख लेते हैं यही वैल्यू। ओके जी, ये हमारे पास स्टूडेंट्स मैंटीसा आ गया। अब इन दोनों को हमने प्लस कर देना है। सो नीचे वही फार्मूला जो आपको बताया है कि लॉग है बराबर होता है हासा प्लस मैंटीसा। तो हासा की जगह हमने इस दफ़ा 0 लिखना है क्योंकि हासा 0 आया है, मैंटीसा हमारे पास ये आया था, ये जो हमने ऊपर लिखा है 0.2971, ठीक है। तो इस तरह से ये, अच्छा अब इनको स्टूडेंट्स प्लस करेंगे। आपको पता है 0 को किसी भी रकम में प्लस करें तो वही रकम आ जाती है। सो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स ये इसका लॉग हमारे पास आ जाएगा। अच्छा आगे स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट देखें, तो फोर्थ पार्ट है 0.0876। अब इसका अशारिया जो है वो कहाँ पर आपने लेकर आना है, पहले गैर सिफर के बाद, तो यहाँ पर आपने लेकर आना है, ठीक है। अशारिया हमें नज़र आ रहा है, सो यहाँ से यहाँ पर लेकर आएंगे तो 2 हिस्से हमें अबूर करवाना पड़ेगा, और ये बाएं से दाएं तरफ हम आ रहे हैं तो -2 आपने लिखना है। ये चीज़ आपने याद रखनी है जिस तरह से पीछे आपको बताया। तो इसका हासा जो है वो -2 हो जाएगा। अब हमने मैंटीसा मालूम करना है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंटीसा के लिए पहले 2 गैर सिफर देखे जाते हैं और फिर उसके बाद अगलों को एक एक करके देखा जाता है, ठीक है।
सो पहले आपने 87 का देखना है, लॉग जदवल में 87 को देखना है 6 वाले कॉलम में, और आगे फ़र्क इसका नहीं है, ठीक है। तो 87 को 6 वाले कॉलम में आपने देखना है। तो चलिए देखते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 87 है और ये 0 वाला होता है पहला, 0 1 2 3 4 5 6, ये वाला 6 वाला है, ठीक है। अगर आप ऊपर सेट भी कर लीजिएगा तो ये वाला 6 का हो जाएगा, लाइक आप देख सकते हो, तो वो 6 का है। सो इस तरह से ना पहला जो कॉलम होता है ना वो 0 वाला होता है। तो 87 को देखा, और क्यों हम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप क्वेश्चन देख लें 87 और आगे 6 है, ठीक है। सो इस वजह से आपने 87 को 6 वाले कॉलम में देखना है। ये 0 वाला होता है, 0 1 2 3 4 5 6, तो ये वाली हमारे जो इसकी वैल्यू है ना ये वाली आएगी, ठीक है, 9425। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 9425, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका मेंटीसा आएगा, क्योंकि आगे जो है वो फ़र्क वाला डिजिट नहीं है ना, तो इस वजह से इसका फ़र्क नहीं देखना और ना ही उसको प्लस करना है, ठीक है। सो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने डेसिमल लगा लेना है, अशारिया और ज़ीरो आपने लगा लेना है। सो इसके मेंटीसे की जगह हम 0.9425 लिखेंगे, जो कि हमने देख लिया है 0.9425, ठीक है। सो के स्टूडेंट्स, ये हमने मेंटीसा हमें पता चल गया। अब अगेन हासे और मेंटीसे को प्लस कर देंगे, तो हासा हमारे पास -2 आया था, -2, एंड प्लस मेंटीसा हमारे पास आया है 0.94 और 25, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, हमने ना इनको प्लस करना है, तो इसके लिए हमें कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसकी वजह ये है क्योंकि ये माइनस आ गया, अगर तो ये प्लस होता तो 2 और 0 वो 2 ही हो जाता, बट ये -2 प्लस आगे ये है। सो इस वजह से आपने कैलकुलेटर लाजमी इस्तेमाल करना है इसके लिए, ठीक है। सो के स्टूडेंट्स, इस तरह से कैलकुलेटर पर जब आप इनको प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा -1.05, 1.05 एंड 75, ठीक है। तो ये आंसर आपने लिखना है, इसको खुद नहीं करना, आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेने दोनों को प्लस करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आपने कैलकुलेटर मस्ट यूज करना है, क्योंकि माइनस वाले नंबर होते हैं इस वजह से। सो ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास 5th क्वेश्चन है, जो कि सेकंड लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो इसका भी सबसे पहले हादसा लिख लेते हैं। अशारिया हमें यहाँ चाहिए, सो यहाँ से उठाकर यहाँ पर लेकर जाना है, तो 2 हिस्से हम बाएं से दाएं जाएंगे, तो हादसा आपने -2 लिख लेना है, ठीक है। अगर हमने इसका मेंटीसा मालूम करना है तो उसके लिए हमें 47 को देखना पड़ेगा। अब 47 को देखेंगे किस में, देखें जैसे मैंने आपको बताया कि ये 47 है, आगे अगर कुछ नहीं है तो वो आप 0 समझ सकते हो। सो 47 को 0 के कॉलम में जस्ट आपने देखना है, पहले कॉलम में ही आपने देखना है, ठीक है। तो चलें जदवल पर आ जाएं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स देखें 47 लिखा हुआ है, और 47 को ये पहला कॉलम 0 वाला ही होता है, तो 47 को 0 में ही देखना है, जिस तरह से मैंने आपको बताया। सो 47 का 0 जो है वो 6721 आ जाएगा, तो वो यहाँ पर लिख लेते हैं 6721, ठीक है, ये नोट कर रहे हैं। सो इस तरह से ये जो मेंटीसा होता है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इसका आपने अशारिया लगा लेना है, सो अशारिया और 0 आपने यहाँ पर लगा लेना है। तो ये मेंटीसा हमारा आ जाएगा 47 का। सो इस तरह से हम यहाँ लिख लेते हैं। सो के स्टूडेंट्स, मेंटीसा हमें पता चल चुका है, अब हासा भी हमने मालूम कर लिया। अब हासे और मेंटीसे को हम प्लस कर देंगे तो वो हमारा इसका लाग आ जाएगा, ठीक है। सो हासे की जगह हमने लिखना है -2, जैसे पीछे भी -2 था, एंड प्लस जो है मेंटीसा हमारे पास 0.6721 आया है, उसको आपने लिख लेना है, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस, अगेन स्टूडेंट्स इनको कैलकुलेटर से प्लस करना है, क्योंकि माइनस वाले नंबर हैं, तो इसको आपने डायरेक्ट नहीं करना कि -2.67, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। सो आप जब इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास आंसर -1.3279 आएगा, 32 एंड 79, ठीक है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका भी आप देखो तो ये वाला हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, यहाँ पर लेकर आना है अशारिये को, यहाँ से उठाकर यहाँ पर लेकर आना है, 1 2 3 4, तो -4 लिखेंगे क्योंकि हम बाएं से दाएं आ रहे हैं 4 हिस्से। सो इसका आपने -4 हासा जो है वो लिख लेना है। मेंटीसा के लिए स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, पहले 2 को देखा जाता है, यानी कि 35 को देखेंगे 4 के कॉलम में, बस आगे इसका फर्क भी नहीं है, ठीक है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने 35 को देखना है 0 1 2 3 4 के कॉलम में, तो ये देखें ये 4 है, ठीक है। स्टूडेंट्स हमने 35 को जब 4 के कॉलम में देखा तो 5490 आया, तो वो हम ना यहाँ पर लिख लेते हैं मेंटीसा में। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने लिखा, चूंकि मेंटीसा जो है वो कसरी हिस्सा होता है, इस वजह से यहाँ पर आपने अशारिया और 0 लगा लेने।
सो इस तरह से जदवल से हमने हेल्प लेकर इसका मेंटीसा भी स्टूडेंट्स मालूम कर लिया, जो कि हमें पता चल गया 0.5490 होता है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपने प्लस कर देना है। तो खासा के नीचे हमने -4 लिखना है, सो -4 लिखा है एंड प्लस मेंटीसा हमारे पास 0.5490 है, इसको आपने लिख लेना है। फिर स्टूडेंट्स कैलकुलेटर की मदद से इन दोनों को आपने प्लस करना है। तो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास आंसर -3.451 आ जाएगा। सो वो आपने आंसर जो है वो स्टूडेंट्स लिख लेने। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी हल हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर हमें ना एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अगर log 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 है तो दर्जैल की कीमतें हमने मालूम करनी है। सो स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखो ना तो यहाँ पर 3177, ये भी 3177 है, 3177, 3177। सो ये जो चीज़ है ना, ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है कि खासा तो इसका सिफर है, लाइक जहाँ पर डेसिमल होना चाहिए था वहीं है, ये वो देखें खासा सिफर आ गया। तो ये वाली जो डेसिमल पॉइंट होता है या जो कसरी हिस्सा होता है डेसिमल पॉइंट के इस तरफ, ये क्या होता है, ये मेंटीसा होता है, ठीक है। तो उन्होंने हमें 3177 का मेंटीसा दे दिया है 0.5019 या 0.5019, ठीक है। अशारिया 5019 जो है वो मेंटीसा है। सो इसके लिए अब ये देखें ना 3177, 3177, 3177 ये सेम है। तो इसका मतलब है कि इन सब का जो मेंटीसा है वो हमारा यही होगा जो उसने हमें यहाँ पर दिया हुआ है, अशारिया 5019, ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चंस के लिए हमें लोगार्थम टेबल नहीं देखना पड़ेगा, जस्ट आपने यही मेंटीसा ले लेना है इन सब का, और इन सब का हासा जस्ट चेंज होगा तो उनके हासों को इस मेंटीसा में प्लस कर देंगे तो हमारे पास इनके लॉग आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख लिया है। अब इसका पहले ये जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है इसका पहले आपने हासा चेक करना है, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट को यहाँ पर लेकर आना होता है, ठीक है। ये रेफरेंस पॉइंट है, अभी कहीं भी हमें नज़र नहीं आ रहा, सो वो लास्ट पर होता है। तो यहाँ से अशारिया को उठाकर आपने इस जगह पर लेकर आना है। तो कितने हिस्से हमें अबूर करवाने पड़ेंगे, 3 हिस्से हमें अबूर करवाने पड़ेंगे। सो इसका जो हासा है, और ये दाएं से बाएं तरफ आ रहे हैं तो इसका हासा +3 आपने लेना है। सो हासा हमने 3 ले लेना है। अब मेंटीसा क्या है जी, मेंटीसा देखें उन्होंने आपको ऊपर बताया हुआ है, तो ये आपने देखना नहीं है लोगारिथम टेबल। आप देख भी लोगे ना, हाँ, तो 31 को 7 के कॉलम में देखोगे और 7 का फ़र्क उसमें जमा कर दोगे, जो भी होगा तो वो आपके पास यही आएगा जो 50-19 है। फिर आपको पता है कि मेंटीसा जो है वो कसरी हिस्सा होता है तो हम अशारिया लगा लेते हैं। तो इसका मेंटीसा भी आपने 0.5019 लिख लेना है, ठीक है। सो अब इन दोनों को हमने प्लस कर देना है जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने किया। तो ये नीचे मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, किसी भी चीज़ का अगर लॉग लेना है तो उसका हासा और मेंटीसा प्लस कर दिया जाता है। सो हासा इसका कितना है, ऊपर देखें हासा इसका 3 है। सो हासे के नीचे आपने 3 लिख देना है एंड मेंटीसा इसका कितना है, ये वाला जो उसने हमें ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, ये आपने यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है जी। अब इन दोनों को स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पर आपने प्लस कर देना तो आपका आंसर 3.5019 जो है वो आ जाएगा, ठीक है। सो के स्टूडेंट्स इस तरह से ये आंसर हमारे पास आ गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी देखें, वही है 31 को 7 के कॉलम में देकर 7 का फ़र्क प्लस कर देंगे तो मेंटीसा तो वही रहेगा जो ऊपर उन्होंने दिया हुआ है, बट इसका हासा जो है वो क्या होगा, ये इसका रेफरेंस पॉइंट है और यहाँ से इशारिया यहाँ पर लेकर आना तो एक हिस्सा ही हम अबूर करेंगे तो इसका हासा 1 हो जाएगा, +1 होगा, दाएं से बाएं तरफ लेकर आ रहे हैं। मेंटीसा इसका स्टूडेंट्स वही ऊपर वाला आपने लेना है जो उन्होंने हमें 0.5019 दिया हुआ है, क्योंकि वो भी अगर आप देखो ना 31 को 7 के कॉलम में देकर 7 का फ़र्क ही हमने प्लस करना है। सो ऊपर वाला ही आपने मेंटीसा लिखना है। तो इन तीनों पार्ट्स में जो मेंटीसा है वो 0.5019 ही रहेगा जो कि उन्होंने हमें क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। सो मेंटीसा हमने ये लिख लिया। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमें लॉग की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो खासा इसका जो है वो 1 है और मेंटीसा वही ऑब्वियसली 0.5019 है, ठीक है। तो ये आपने मेंटीसा लिख लिया। अब इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो हमारे पास आंसर 1.5019 आ जाएगा। सो के स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने आंसर 1.5019 जो है वो लिख लेने, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप तीसरा पार्ट देखो तो वो भी इसी तरह से है, ठीक है। 3177 है, सो वो सेम है। तो मेंटीसा तो इसका वही रहेगा जो पीछे हमने देखा, तो वो तो अब हमें ज़ुबानी याद हो चुका है, 0.5019 है, ठीक है। सो ये आपने मेंटीसा लिख लेना है और इसका जो हासा है वो भी हमने लिखना है। अब हासा ये इसका रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पर लेकर आना है तो इशारिये को यहाँ से उठाकर यहाँ पर लेकर आए, तो ये 2 हिस्से आप इधर लेकर आए हो तो इसका हासा जो है वो
-2 होगा। क्यों -2 है? क्योंकि बाएं से दाएं तरफ आप आ रहे हो, इस वजह से। ठीक है, अब हासे और मेंटिसे को प्लस कर देंगे तो वो इस log की कीमत जो है वो आ जाएगी। तो इस तरह से इन दोनों वैल्यूज़ को जब आप कैलकुलेटर पर करो तो वो आपके पास आंसर -1.4981 आ जाएगा। ठीक है, सो ये आपने कैलकुलेटर पर कर लेना है। ठीक है, इन दोनों को आपने -2 प्लस ये जैसे आपको नज़र आ रहा है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, इसके आगे 6 पार्ट्स हैं। ठीक है, इसमें हमने x की कीमत मालूम करनी है, जबकि log ऑफ x की वैल्यू हमें सब में दी गई है, और इसमें हमने एंटी लॉग का सीखना है और एंटी लॉगरिथम कैसे लेते हैं वो हमने देखना है। ठीक है, सो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ये ना उन्होंने x की कीमत मालूम करने को बोला है और उन्होंने ये किसी नंबर का log दिया हुआ है, यानी कि ये जो हमारे पास आंसर बराबर के इस तरफ है ना, ये x का log है, और x क्या है, वो कौन सा नंबर है जिसका log लें तो ये आए, वो हमने फाइंड करना है। सो ये log है, सो जो पीछे हमने क्वेश्चंस किए हैं ये उसका अपोजिट हमने करना है। तो यहां से भी हमें खासा पता चल जाएगा, ये जो पॉइंट से पहले नंबर होता है ना, ये वाला खासा होता है। ठीक है, और जो पॉइंट के बाद होता है वो मेंटीसा होता है, ये हमें पता है। फिर हासे और मेंटीसे को प्लस करके ही ये नंबर हासिल किया जाता है। ये सब कुछ हमने अभी पीछे सीखा। तो पहले हमें हासा जो आगे ज़रूरत पड़ेगी वो पहले लिख लें। तो हासा इसका जो पॉइंट से पहले है वो हकीकी अददी हिस्सा होता है, वो हासा होता है, ये हकीकी होता है जो इशारिये से पहले होता है। सो हासा 0 है। ठीक है, सो आपने हासा बराबर 0 लिख लेना है यहाँ पर। ठीक है, एंड फिर उसके बाद जो मेंटीसा होता है वो क्या होता है, जो कसरी हिस्सा होता है जो इशारिये के बाद होता है वो मेंटीसा होता है। ठीक है, सो यहाँ पर हम मेंटीसा का भी लिख लेते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स जो हमारे पास मेंटीसा है वो क्या है, हमारे पास मेंटीसा 0.0065 है। ठीक है, यानी कि इशारिया 0065। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। हासा ये वाला हो गया और मेंटीसा ये जो कसरी हिस्सा होता है जो इशारे के बाद होता है वो हो गया। ठीक है, यहाँ पर इशारिया लगा लें या ना लगाएं, सो उससे मसला नहीं है। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, अब हमें इस लॉग को यहाँ से ख़त्म करना है। अगर ये लॉग यहाँ से ख़त्म हो गया तो यहाँ एक्स ही रह जाएगा, तो एक्स की वैल्यू उधर जो भी होगी वो आ जाएगी। तो पहले इस रकम को लिख लीजिएगा। सो ओके स्टूडेंट्स, मैंने इस रकम को लिख लिया है। अब क्यों लिखा है, क्योंकि हमने यहाँ पर दोनों तरफ एंटी लॉग लेना है। ठीक है, एंटी लॉग क्या होता है, वो लॉग का उल्ट होता है, यानी कि एंटी लॉग और लॉग आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर इस लॉग को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ एंटी लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि मैथ में जो काम हम एक तरफ करते हैं वो दूसरी तरफ करना मजबूरी बन जाती है। सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दोनों तरफ एंटी लॉग लेने से। ठीक है, सो के स्टूडेंट्स हमने दोनों तरफ अब एंटी लॉग लेना है, इधर भी एंटी लॉग चाहिए, इधर भी एंटी लॉग चाहिए। सो इधर आपने एंटी लॉग लिख लेना है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एंटी लॉग। तो एंटी लॉग हमने इस लेफ्ट साइड का लेना है जो कि log x है, तो यहाँ पर आपने ब्रैकेट लगाकर log x लिख लेना है। ठीक है, ये क्यों ले रहे हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ताकि एंटी लॉग log से कट हो जाएगा। एंड इस तरफ हमारे पास 0.0065 है, तो इसका भी आपने एंटी लॉग लेना है। तो इस तरफ भी आपने पहले एंटी लॉग लिख लेना है, क्योंकि इधर भी हमने एंटी लॉग लेना है। तो एंटी लॉग किसका लेना है, 0.0065 का। ठीक है जी, अब बेसिकली हमने क्यों किया, ताकि एंटी लॉग लॉग से कट हो जाएगा। सो इस एंटी लॉग को इस लॉग के साथ आप कट कर लीजिएगा, तो यहाँ पर आपके पास x आ जाएगा। ठीक है, सो इसी की वैल्यू हमें चाहिए थी। अब इधर इसका हमने एंटी लॉग लेना है। सबसे पहले जो ऊपर हमने मेंटीसा लिखा है ना, मेंटीसा को आपने देखना है एंटी लॉग के टेबल में। ठीक है, एंटी लॉगरिथम जो जदवल होता है ना, वो आपकी बुक के एंड पर 2 इस तरह के ना पेजेस हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने ये पेजेस जो हैं वो फाड़े हुए हैं। अब इस तरह के ये एंटी लॉगरिथम जदवल है और एक लॉगरिथम जदवल है। तो अब हमने एंटी लॉगरिथम जदवल देखना है, आपकी बुक के एंड पर ये वाला पेज है। तो हमने क्या देखना है, इसका जो मेंटीसा है ये वाला 0.0065, इसे हमने देखना है। ठीक है, एंटी लॉगरिथम के जदवल से। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, आपने सिर्फ मेंटीसा को देखना है, खासे का बाद में मैं आपको बताता हूँ। पहले मेंटीसा इधर से देख लेते हैं। ठीक है, सो मेंटीसा क्या है, 0.00। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये जो पहला है ना आपके पास ये वाला, ये 00 होता है, मतलब ये 0.00 ये आप यहाँ पर पॉइंट लिख सकते हो। तो इसी वजह से जो एंटी लॉगरिथम जदवल है ना, ये देखें ये पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, 0.01 0.02। ठीक है, तो मेंटीसा जो होता है ना, जो हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन था वो आपने सिर्फ मेंटीसा देखना है, पॉइंट के बाद वाली चीज को आपने एंटी लॉगरिथम के जदवल में देखना है, इस खासे को आपने नहीं देखना। ठीक है, तो हम 0.00 को पहले देखेंगे। ये देखें हमारे पास 0.00 है। ठीक है, और इसको हमने किस में देखना है, 6 के कॉलम में। तो 0 1 2 3 4 5 6, ये देखें इस वैल्यू को आपने याद रखना है। ठीक है, 1014।
तो ये आपने इधर साइड पर लिख लें, ठीक है। वो यहाँ पर 1014 आपने लिख लेना है, ठीक है, 1014। अच्छा, अब क्या करना है, 5 के फ़र्क में देखना है आगे। 5 का ये औसत फ़र्क देखें, ये वाला, तो ये कितना है, 1 है, यही बात है ना। तो ये चीज़ समझ आ रही है ना। 0 को 6 के कॉलम में देखकर 5 का फ़र्क प्लस कर देंगे। तो इस तरह से 5 का फ़र्क जो है वो 1 है इसकी सेध में, तो यहाँ पर आपने 1 को प्लस कर देने, तो 4 और 1 5 आ जाएगा। ये एक इसी तरह से आ गया, 0 भी इसी तरह से आ गया, 1 भी इसी तरह से आ गया। तो ये हमारे पास एंटी लॉग आया है। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ और फिर हादसे का आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास आया है 1 0 1 एंड 5, ठीक है। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स देखें, हादसा 0 था जो, उसको भी आपने देखना है। आपने मेंटीसा को तो देख लिया एंटी लॉग के टेबल में, लेकिन इसका जो हादसा है वो 0 है, ठीक है। ये देखें ना, 0 पॉइंट, ये 0 हादसा है, ये वाला 0। तो अब हमने अशारिया वहां लगाना है ताकि हादसा 0 हो। तो यहां पर देखें ना, ये वाली जो है वो 0 वाली पोजीशन होती है ना, हाँ, ये वाली +1 की, ये +2 की, ये +3 की और ये -1 की होती है। तो इसका हादसा 0 है, जिस तरह से ऊपर आप देख सकते हो, इसका हादसा 0 है। सो आपने एंड पर अशारिया हादसे के लिहाज से देखना है, तो अशारिया आपने यहां पर लगा लेना है, ठीक है जी। तो ये वाला हमारा इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसका हादसा 0 था, तो यही 0 वाली पोजीशन होती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा x की वैल्यू आ गई है। अब आप इसका लॉग लोगे ना, तो आपके पास आंसर जो है वो यही आना चाहिए, ठीक है। तो x की जगह वो नंबर है, ये नंबर x का आ गया, जिसका लॉग लेने पर आंसर हमारा ये आएगा, ठीक है जी। अच्छा, आगे स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से समझ लें। ये log x हमारे पास 1.192 दिया गया है, ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब इसका हादसा क्या है, ये जो सही अददी हिस्सा होता है ये वाला, ये 1 है, या शारी से पहले ये हादसा है। सो हादसा हमारे पास 1 आ गया। फिर उसके बाद मेंटीसा आप लिखोगे, ठीक है। मेंटीसा क्या है, ये जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा होता है ये मेंटीसा होता है। तो 0.192, और पॉइंट से पहले आप 0 भी लगा सकते हो, ठीक है। सो ये हमारे पास इसका मेंटीसा आ गया, जो अशारिये के बाद जो कसरी हिस्सा होता है, यानी कि अशारिये के बाद जो डेसिमल पार्ट होता है उसे हम मेंटीसा कहते हैं, ठीक है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स इसको आपने दोबारा लिख लेना है, ठीक है। अब दोनों तरफ हमने एंटी लॉग लेना है ताकि ये लॉग उस एंटी लॉग से कट हो जाएगा। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने दोनों तरफ एंटी लॉग लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये एंटी लॉग इस लॉग से आपने कट कर देना है, यहाँ पर आपका एक्स ही रह जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर फिर एंटी लॉग के जदवल में देखना है आपने, तो आपने स्टूडेंट्स क्या देखना है, वो जो ऊपर आपको मेंटीसा नजर आ रहा है उसे ही आपने देखना है, ठीक है। तो हमने शारिया 19 को देखना है, 0.19 को देखना है 2 के कॉलम में, और आगे फर्क नहीं है तो फिर फर्क की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। सिर्फ एंटी लॉग के जदवल में 0.19 को 2 के कॉलम में देखेंगे क्या है, और वो हम नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। 0.19 नजर आ रहा है, ये 0.19 है, ठीक है। इसको हमने 2 के कॉलम में देखना है, ये 0 का है, ये 1 का है, ये 2 का है, ठीक है। सो ये 1556 ये जो हमारे पास है ये इसका आंसर आएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। उधर देखकर 19 को 2 के कॉलम में हमने देखना है, एंटी लॉग के जदवल में, तो 1556 आएगा, तो वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सो ओके स्टूडेंट्स, अब हादसा कितना है, इसका हादसा 1 है। ये देखिए ना, हादसा 1 पहले हमने निकाला हुआ था, जो शारी से पहले है हादसा है। अब 1 की पोजीशन कहाँ बन रही है, ये तो 0 की पोजीशन होती है ना, ये वाली 1 की है, यानी कि इधर से एक हिस्सा इधर आप लेकर आओगे, ठीक है। सो अशारिया जो है वो आपने यहां लगाना है, तो इसका आंसर 15.56 आ जाएगा। देखिए ये 1 ये 2 और इधर -1 की मतलब वो पोजीशन होती है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा इसका आंसर आ गया। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है ना, उसमें अगर आप देखो तो माइनस में हमारे पास किसी चीज़ का लॉग आ गया है, ठीक है। अब इस माइनस को आपने समझना है कि जो माइनस है ना, ये सिर्फ 3 के साथ नहीं है, ये अशारिया 4 3 4 के साथ भी है, ठीक है। लाइक ये जो हादसा है इसका ना, यही सिर्फ -3 नहीं है, बल्कि मेंटीसा भी माइनस में है। और मेंटीसा अगर माइनस में है तो एंटी लॉग का जो टेबल है ना, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, तो इसमें कहीं पर भी माइनस वाले नंबर्स नहीं आ रहे, ये सारे प्लस हैं, ठीक है। अगर आप दूसरी तरफ भी देखो तो दूसरी तरफ भी ये सारे प्लस में हैं, तो ये माइनस में नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो हमारे पास मेंटीसा है ना, ये माइनस उसके साथ भी है, तो मेंटीसा माइनस में है, उसको जमा करना है पहले, मतलब प्लस में लेकर जाना है, ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरह से माइनस वाले मेंटीसा को प्लस में लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पर लिख लें कि चूंकि मेंटीसा मनफी है, ठीक, तो उसे प्लस करने के लिए हमने क्या करना है, ये जो -3 आपको नजर आ रहा है ना, इससे एक बड़ा नंबर लेना है, मतलब इससे एक बड़ा। तो -3 मतलब 3 है, 3 से बड़ा 4 होता है, ठीक है। तो 4 के साथ प्लस भी करना है और माइनस भी करना है, ठीक है। तो चूंकि मेंटीसा मनफी है इसलिए 4 जमा भी करना है और तफरीक भी करना है, ठीक है।
ये हमारे पास log x है, ये इसी तरह से आप नीचे ले आओगे एंड बराबर के उस तरफ ना ये जो 4 है यानी कि इस 3 से बड़ा 4 उसको हमने जमा भी करना है और तफरीक भी करना है। तो पहले आपने तफरीक में लिखना है यानी कि -4 पहले आपने लिखना है, फिर उसके बाद आपने जमा ये 4 लिख लेने, ठीक है जी। -4 जमा 4 इसके साथ करना है, ठीक है। जब 4 में से वो 3 निकालेंगे या इशारिया वाले निकालेंगे तो वो हमारे पास प्लस में रकम आ जाएगी, वो उसका मेंटीसा हो जाएगा। अभी देखिएगा, अब आगे -3.434 इसी तरह से आगे हम लिख लेंगे -3.434, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखें यहां पर ना हमने ये दोनों नंबर्स खुद से लिखे हैं। आपको पता है ना कि मैथ में हम खुद से तो कोई एक नहीं लिख सकते, अगर हमें +4 चाहिए था ना ताकि 4 में से ये -3 हम निकाल सकें, 3 को निकाल सकें, ठीक है। तो उसके लिए हमें -4 लगाना पड़ेगा, ये मजबूरी होती है ताकि इसमें और इसमें कोई फर्क ना आए। अब आपको पता चला कि -4 +4 से कट जाएगा, बाकी यही नंबर हमारे पास रहेगा, देखें वही आ गया। इसमें और इस पूरे में कोई फर्क हमने नहीं आने देना। अगर आपने खुद से +4 किया तो -4 भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये जो -4 है ना, ये शुरू वाला, ये इसी तरह से आपने रहने देना है, ठीक है। और इसको आपने कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो 4 -3.434 आपने करना है और ये वाला प्लस जो है वो इसी तरह से आप यहां पर लिख सकते हो, ठीक है। और 4 -3.434 कैलकुलेटर पर करने पर हमारे पास आंसर 0.566 आ जाएगा, ठीक है। उसको आपने यहां पर लिख लेना है। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स यहां पर सारा सिनेरियो देखें, हमने इसको अगेन प्लस नहीं करना कैलकुलेटर पर, अगर हम करेंगे तो आंसर हमारे पास वही आ जाएगा। मेंटीसा फिर माइनस में, अभी तो देखें हमने मेंटीसा को ना प्लस में कर लिया। अब इसको लिखने का एक और तरीका होता है, वो क्या कि ये 4 सिर्फ माइनस के साथ है, यही बात है ना। हाँ, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 4 के ऊपर ये बार लगा देंगे। इस बार का मतलब क्या होता है कि ये जो बार है ना, ये सिर्फ -4 के साथ है, उसके साथ नहीं है। और वो आगे इसी तरह से आप प्लस में लिख लो 0.5466, ठीक है। वो आपने इसी तरह से पहले लिख लेना है। चलें स्टूडेंट्स, हमने देखिए मेंटीसा को प्लस बना लिया, पहले वो माइनस मेंटीसा के साथ भी था, ठीक है। अब आपने इसको ना प्लस कर लेना है। तो प्लस करने के लिए आप इस तरह से इसको लिखोगे कि ये 4 आपने लिखा, इसके ऊपर बार है, इसका मतलब है कि माइनस सिर्फ 4 के साथ ही था, इसके साथ नहीं है। तो आगे ये बार 4 और 0, तो वो मतलब बार 4 ही रहेगा, ठीक है। *566, ठीक है जी, 566। इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा देखें, अब ये जो हमारे पास log x की वैल्यू आई है ना, यहां पर लिख लें कि ये log x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। ये जो हमारे पास log x की वैल्यू आई है, इसमें 4 ही सिर्फ माइनस है, *566 जो कि मेंटीसा है वो प्लस है, ठीक है। तो इसी वजह से आपने, ताकि हम उसको ना एंटी लॉग के जदवल में या टेबल में देख सकें, उसको प्लस आपने लाजमी करना है। और ये जो ट्रिक बताई है ये आपने अच्छी तरह से याद रखनी है, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको आगे हल करने के काबिल हो चुके हैं। अब यहाँ पर खासा और मेंटीसा लिख लेते हैं ताकि बाद में हमारे वो काम आएगा। तो खासा हमारे पास क्या है, खासा जो हमारे पास है वो -4 है, ठीक है। ये देखें ना, ये जो -4 खासा था ये वाला। और मेंटीसा क्या है, मेंटीसा को भी लिख लेते हैं। मेंटीसा जो हमारे पास है ये *566 है, ठीक है। *566 और 6, और अशारिये से पहले आप 0 लगा देना, अभी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने देखें, हमने मतलब वो लॉग लेना था, ये log x है ना हमारे पास, तो इसको हमने एंटी लॉग लेकर खत्म कर लेना है, ठीक है। तो पहले ये लिखकर दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेते हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं दोनों तरफ एंटी लॉग लेने से। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका हमने दोनों तरफ एंटी लॉग लेना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने ना जदवल का इस्तेमाल करना है। इस तरफ तो एंटी लॉग इस लॉग से कट हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास x आ जाएगा। एंड इधर हमने खासे को पहले नहीं देखना, आपने मेंटीसा को देखना होता है एंटी लॉग के टेबल में। तो *566 को 6 के कॉलम में देखते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हो *566 है, इसको आपने 6 के कॉलम में देखना है। तो ये 0 1 2 3 4 5 6, ये वाला 6 का कॉलम है, ऊपर से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो 3681 क्या है, 3681। ये थोड़ी सी गैप दे लेनी है यहाँ पर क्योंकि हादसा इसका माइनस में है। 3681 हम लिख लेते हैं, ठीक है, 3681। चलें जी, अब हादसा इसका क्या था, -4 है, ठीक है। देखें ऊपर भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ था, जैसा कि आप ये देख सकते हो, हादसा -4 है। तो अब -4 की पोजीशन किधर है, यानी कि इशारिया कहां होगा कि वो उधर लेकर आने। तो यहां पर, तो ये तो इसका रेफरेंस पॉइंट होता है ना, ये वाला। हाँ, तो 4 हिंसे इधर लेकर जाने हैं आपने, ठीक है। तो ये 1, ये फिर 1 0 लगाकर 2,
फिर उसके बाद ये 3 और यहाँ था तो ये 3 और ये 4, तो यहां पर हमारे पास इशारिया आ जाएगा। ठीक है, तो देखें ना, अगर यहां से मूव करवाकर वहां पर लेकर जाएं तो -4 ही होता है ना। हाँ, तो ये खासे को देखकर ना डेसिमल को या अशारिये को पॉइंट आउट करना होता है कि अशारिया आपने किधर रखना है, और अशारिये से पहले एक खुद से 0 आप लगा सकते हो। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर आप देखोगे ना, तो इसमें भी आपको log x की वैल्यू माइनस में दी गई है, और ये जो माइनस है इसका मतलब है कि ये मेंटीसा के साथ भी है। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं, चूंकि मेंटीसा मनफी है इसलिए इसको हमने मुस्बत बनाना है, तो इसलिए हमने इधर क्या जमा और माइनस करना है, हमने इस एक को देखना है, एक से बड़ा 2 होता है तो 2 को प्लस और माइनस करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आई ना, जैसे पीछे 3 था तो हमने 4 को किया था, यहां 1 है तो हमने 2 को करना है, उससे एक आपने ज्यादा करके प्लस और माइनस करना है, ये मेंटीसा को मुस्बत बनाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए 2 जमा और तफरीक करने से। सो के स्टूडेंट्स अब ये log x इसी तरह से लिख लें, एंड इस तरफ हमने 2 को पहले तफरीक करना है, बाद में जमा करना है, ताकि 2 मनफी जमा 2 मनफी ये करेंगे तो वो मुस्बत आ जाएगा। सो पहले आपने तफरीक यहां पर लिखना होता है, तो -2 पहले लिखना है, फिर उसके बाद आपने +2 यहां पर लिखना है, और उसके बाद ये वाली रकम लिख देनी है आगे। ठीक है, -1.5726। ठीक है, सो के स्टूडेंट्स इस तरह से हमने ये देख लिया, ये पिछले सवाल की तरह था। अब आपने क्या करना है, ये इधर log x आता जाएगा, -2 को लिख लें, -2 प्लस यहां पर कैलकुलेटर से 2 - 1.5726 करने हैं। ठीक है, तो जब आप ये करोगे तो आपके पास आंसर 0.4274 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये देखें, हमने जो मेंटीसा है ना वो प्लस में हमने कर लिया है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, जब आप इनको आगे करोगे ना फर्दर, ये माइनस ऊपर लगा लें। ठीक है, जैसे पीछे हमने किया है तो माइनस ऊपर चला गया और फिर ये प्लस, ताकि पता चले कि माइनस सिर्फ इसके साथ है, इसके साथ नहीं है। सो बाद में हम इनको इकट्ठा करके लिख लेंगे, तो 4274 हमारे पास आया। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स आपने ना इनको इकट्ठा करके लिख लेना है। ठीक है, लाइक ये अगर इसमें करेंगे तो वो 2 माइनस ही रहेगा। ठीक है, सिर्फ इसमें किया, 0 में किया, और पॉइंट के बाद जो 4274 है वो इसी तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास log x है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों अतराफ एंटी लॉग लेना है ताकि ये log खत्म हो जाए। तो यहां पर लिख लेते हैं, दोनों अतराफ एंटी लॉग लेने से, तो इधर भी मैंने एंटी लॉग ले लिया है। ठीक है, एंड इस तरफ भी मैंने एंटी लॉग ले लिया। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट ये जो लॉग और एंटी लॉग है ये तो हमेशा की तरह आपस में कट हो जाएंगे, इसी वजह से तो हम एंटी लॉग लेते हैं। लॉग को खत्म करने के लिए इधर x रह जाएगा जिसकी वैल्यू हमने निकालनी है, और इस तरफ स्टूडेंट्स वही काम कि ये जो 2 बार है यानी कि -2 है, ये इसका खासा है, ये एंड पर इसके हिसाब से हमने अशारिये को इधर उधर लगाना होता है। असल में हमने जदवल में, एंटी लॉग के जदवल में सिर्फ अशारिये के बाद वाली चीज को देखना होता है, इसी वजह से उन्होंने जो है जदवल में अशारिया लगाया होता है। ठीक है, तो अब हमने स्टूडेंट्स जदवल लेना है, और इसमें हमने अशारिया 42 को देखना है 7 के कॉलम में, और 4 का जो औसत फर्क है वो प्लस कर देंगे उसमें। ठीक है, तो अशारिया 42 पर आ जाएंगे। सो ओके स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास अशारिया 42 है, इसको हमने 7 के कॉलम में देखना है। तो अशारिया 42 को 7 के कॉलम में हमने देखना है, और ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये अशारिया 42 7 आएगा। फिर उसके बाद आगे 4 है, अगर मैं आपको पीछे से बताऊं तो वो देख सकते हो अशारिया 42 7 4 है, तो अशारिया 42 को 7 में हमने निशान लगाया, क्योंकि 4 का फर्क देखते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने 4 का फर्क देखना है, तो ये ना पहले 1 का फर्क होता है। ठीक है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, तो ये 4 का है 2, ये चीज समझ आई ना। तो 2673 में 2 जमा करेंगे तो 2675 आ जाएगा। क्या आएगा? 2675। तो ये मैं इधर ही आपको करके बता रहा हूं, तो 2675 हम वहां पर लिख लेंगे। सो इस तरह से आपने स्टूडेंट्स यहां पर 2675 पहले लिखना है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ये हमने मेंटीसा का एंटी लॉग लिया है, लेकिन इसका हादसा -2 है, तो अशारिया यहां हो तो 0 होता है, यहां हो तो -1, और यहां यानी कि यहां होगा तो -2। ठीक है, यहां से इधर,
तो ये देख लें अब इधर अगर इसको वहां तक लेकर जाएंगे तो वो -2 होता है ना, हाँ इस वजह से। सो के स्टूडेंट्स इस तरह से ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स ये 5th क्वेश्चन है जो सेकंड लास्ट पार्ट है, इसका हासा देखें, ये वाला 4 है तो हासा आपने पहले 4 लिख लेना है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद जो मेंटीसा है अशारिया 3561 है वो आपने लिख लिया। फिर ये log x मैंने दोबारा लिख लिया, log x इज इक्वल टू 4.3561, ठीक है। फिर दोनों अतराफ एंटी लॉग लेने से तो इस तरह से इधर भी एंटी लॉग लिख लें, इधर भी एंटी लॉग लिख लें, तो वो हमने लिख लिया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से करेंगे। तो ये एंटी लॉग इस लॉग से कट गया, ये हमारे पास x आ जाएगा, सो x आपने बराबर लिख लेना है। इधर हमने इसका एंटी लॉग लेना है और हमने जिस तरह से देखा कि हमने सिर्फ मेंटीसा को ही देखना है तो अशारिया 35 को देखेंगे, 6 के कॉलम में 1 का जो औसत फर्क है वो जमा कर देंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास अशारिया 35 है, इसको हमने 6 के कॉलम में देखना है, 0 1 2 3 4 5 6, ये देखें ये 2270 आ रहा है, ठीक है। अशारिया 35 को हमने 6 के कॉलम में देखना है, ये 0 से स्टार्ट होता है, ऊपर से आप सेव करके देख लीजिएगा। अच्छा जी, अशारिया 35 को 6 में देखा और फिर उसके बाद ये देखें ना आगे 1 का जो फर्क है वो प्लस करना है आपने। सो इसी को आगे ले जाएं, ये फर्क है जी, ये 1 का फर्क है, ये पहले उधर ऊपर नंबर लिखा हुआ है पहला है, ठीक है। तो ये इसमें जमा कर देंगे, तो 2270 में हमने 1 जमा करना है तो 2271 आ जाएगा। तो चलिए वहां पर लिख लेते हैं 2271। सो यहां पर स्टूडेंट्स आपने लिख लेना है 2271, ठीक है। एंड फिर उसके बाद जो पॉइंट लगाना है हमने वो अशारिये के लिहाज से हादसे के लिहाज से हमने लगाना है। तो खासा इसका 4 है, ठीक है, ऊपर भी आप देख सकते हो खासा 4 है। तो 4 की पोजीशन स्टूडेंट्स कहाँ बनेगी वो आपने देख लेनी है जी। यहाँ 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, तो एक हमें आगे और 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने ना एक 0 लगाना है, ठीक है। वो क्यों लगाना है, क्योंकि हादसा इसका 4 है, अब अशारिया यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो वैसे यहां होना चाहिए ना, तो देखें ये 4 हिंसे बीच में आ गए, ठीक है, 2 2 4, यहां से इशारिया उठाकर वहां पर लेकर जाएं तो तब 4 आते हैं ना हादसा, हाँ। तो ये 4 हादसे के लिहाज से आपने यहां पर। अच्छा यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको बता दूं, आपकी बुक में ये जो आंसर है वो गलत दिया गया है। वहां पर क्या है कि ये जो दरमियान वाला 1 है वो उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने 2270 लिखा हुआ है, जो कि ऑब्वियसली बुक में गलत आंसर है आपका, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। सो के स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट पार्ट है उसे देखते हैं। छठा पार्ट है वो भी माइनस में है, ठीक है, -2.0184 है। चूंकि मेंटीसा मनफी है, क्योंकि इस मनफी का मतलब है कि ये सब के साथ है, अगर तो ऊपर है तो वो सिर्फ हादसे के साथ होता है, इसलिए फिर 2 का 1 ज्यादा करें तो वो 3 होता है। तो 3 को जमा और तफरीक करते हैं या करने से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो जिस तरह से पीछे मैंने आपको बताया कि -3 आपने पहले लिखना है, फिर +3 लिखना है और उसके साथ आगे ये लिख लेनी है। तो इधर -3 और +3 खुद से किया हमने, तो 3 में से 2.0184 जब आप निकालोगे तो 0.9816 आएगा, ये -3 इसी तरह से नीचे आ जाएगा। तो देखें ये मेंटीसा हमने प्लस कर ली है, ये ट्रिक होती है मेंटीसा को मनफी अगर है तो प्लस करने की, ठीक है। तो अशारिये से पहले जो भी नंबर होगा उसको एक बढ़ाकर जमा और तफरीक करना, और तफरीक वाली चीज पहले लिखिएगा, जमा वाली बाद में लिखिएगा, ठीक है। सो फिर स्टूडेंट्स आप इसको लिख लें इस तरह से, जैसे ये -3 है तो इसके ऊपर बार लगा लिया था हमने और अशारिया 9816 इसी तरह से प्लस कर लिया। इनको हमने कैलकुलेटर से नहीं करना ये प्लस, ठीक है, कैलकुलेटर से करेंगे तो वही ऊपर वाला आ जाएगा। सो इस तरह से स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पर हादसा और मेंटीसा हमने लिख लिया। हादसा जो है -3 है वो हमने लिख लिया, मेंटीसा अशारिया 9816 है ये लिख लिया। फिर दोनों अतराफ एंटी लॉग लेने आपने इसका, तो इधर भी एंटी लॉग लिया log x का इसका, और इधर भी एंटी लॉग इसका लेंगे, ठीक है। तो इस तरफ हमारे पास जो एंटी लॉग और लॉग है ये हमेशा की तरह कट हो जाएगा नीचे पर। फिर देखिएगा किस तरह से हम इसको देखते हैं। सो यहाँ पर आपने लिखना है x बराबर है, सो x बराबर हमने लिख लिया। एंड इधर फिर हमने क्या देखना होता है, अशारिये के बाद हमने देखना होता है खासे के लिहाज से हम एंड पर अशारिया सिर्फ प्लेस करते हैं, अशारिया लगाते हैं, और एंटी लॉग के जो जदवल होता है ना उसमें सिर्फ मेंटीसा को आपने देखना होता है। तो अशारिया 98 को देखेंगे 1 के कॉलम में और 6 का जो उस फर्क है वो जमा कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सो इस तरह से स्टूडेंट्स ये देखें अशारिया 98 है, इसको हमने किस में देखना है, अशारिया 98 को 1 में देखना है। तो ये हमारे पास अशारिया 98 है, ये 0 है, ये 1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास 9572 आया। अब हमने फर्क 6 का देखना है, आई थिंक पीछे से देख लें जी, बिल्कुल फर्क हमने 6 का देखना है, ठीक है। तो ये वाली जो इसकी सेध है ना, ये देखें ये 1 का फर्क है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, 13 है। तो
9572 में हमने 13 को जमा करना है तो वो हमारे पास 9585 आ जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा 9585। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने यहां पर 9585 लिख लेने। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स देखें इसका हादसा कितना था, 3 माइनस था। ठीक है, तो यहां पर 0 है, ये -1 है, ये वाला यहां पर अगर आएगा तो -2 होगा, यहां पर आएगा तो -3 हो जाएगा, यहां पर तो हमें -3 ही चाहिए। ठीक है, तो यहां पर इशारिया आपने प्लेस कर दिया, फिर उसके बाद यहां पर आपने एक 0 लगा देना होता है एंड पर। ठीक है, सो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है, सो के स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज हमने कर ली है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।